वजीर आजम ने अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स दिए, क्या ये आइन के मुताबिक है? आइन की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करें। लापता अफराद केस में पेशरफ्त, 5 का सुराग मिल गया, 2 बाजियाब अदालत में पेश। कौन ले गया था, सच बताएं। मुल्जिमान के खिलाफ हुक्म देंगे, सिंध हाई कोर्ट का सवाल। मालूम नहीं आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए थे, उमर और शुएब का जवाब। अदालत ने दरखास्तें निपटा दी। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। पहले मरहले में तिब्बी अमले को वैक्सीन दी जा रही है। इस्लामाबाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मरकजी तकरीब, वफाकी वजीर असद उमर का फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर्स को खिराज तहसीन शील्ड दी गई। वैक्सीन देने पर चीन से इजहार तशक्कुर, आम शहरी 1166 पर मैसेज के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं तो बेसिकली जी अपने तमाम जो मेरे भाई बहन हैं, जो लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, मैं सबको कहूँगा कि बेफिक्र हो कि ये वैक्सीन को लगवाइए। डॉक्टर इमरान सिकंदर ने मुल्क में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाई, खुशी का इजहार। वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं, बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। अवाम से अपील, आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अवाम सोशल मीडिया की अफवाहों पर यकीन न करें। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू, वजीर आला ने डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस कराची में इफ्तिताह किया। सूबे में 15 वैक्सीनेशन मराकज कायम, वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी, 21 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। वजीर आला का तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वैक्सीनेशन, नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल पेशावर में इफ्तिताही तकरीब, MP सियासत की शिरकत। सूबे के 8 अजला में 280 मराकज बनाए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी वैक्सीनेशन, 3000 खुराक फराहम कर दी, 20 मराकज कायम। बलूचिस्तान में वजीर आला ने कोरोना वैक्सीनेशन का इफ्तिताह किया, 10,000 डोज की फराहमी। जाम कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सूबे में 44 मराकज बनाए गए हैं, जिला और तहसील की सतह पर सेंटर कायम। आजाद कश्मीर में भी वैक्सीनेशन, मुजफ्फराबाद में तकरीब का एहतमाम। सबसे आखिर में लाहौर को कोरोना वैक्सीन मिल गई। म्यो अस्पताल में वैक्सीनेशन का आगाज कुछ देर बाद होगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन मुहिम का आगाज करेंगी। सूबे को 70,000 कोरोना वैक्सीन दी गई है, 189 मराकज कायम किए गए हैं। तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना ने एंट्री दे दी। सरगोदा के 7 स्कूलों में 9 केसेस रिपोर्ट, 4 असातिजा और 5 तुलबा शामिल। करक के एक और स्कूल पर वायरस का हमला, 4 खवातीन टीचर और 10 तालिबात मुतासिर। मुल्क भर में 1384 नए केसेस सामने, 56 मरीज चल बसे। सिंध भर में मज़ारात खोल दिए गए, SOPs का इत्तलात। वजीर औकाफ सुहेल अनवर सयाल का दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी का दौरा, इंतजामात और दीगर अमूर का जायजा लिया। SOPs पर सख्ती से अमल करवाने की हिदायत। हुकूमत ने वैक्सीन नहीं खरीदी मगर वोट खरीद रही है। PP रहनुमा शाजिया मरी की तनकीद, कहा वफाक सिंध हुकूमत को वैक्सीन मंगवाने की इजाजत नहीं दे रही, सूबों से इससे बड़ी दुश्मनी और क्या होगी। कौमी असेंबली का इजलास जारी, 26वें तरमीम की रिपोर्ट पर बहस होगी। सेनेट इंतखाबात के तरीकाकार में तरमीम रिपोर्ट का हिस्सा है। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का हक भी शामिल। ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला पार्लियामेंट में हल करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। कहा मसला हल ना हो तो यहां बयान दें कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई है। पूछा जहां जमहूरियत हो वहां सियासी लोग हाई कोर्ट आते हैं, स्पीकर के अहकामात पर सेक्रेटरी अमल क्यों नहीं कर सकता। वजीर आजम ओपन ट्रायल की हिमायत करते हैं, वकला कहते हैं कि सब खुफिया रखा जाए। SN इकबाल का तंज, कहा सिलेक्टेड वजीर आजम की टेलीफोन पर आवाम से गुफ्तगू ड्रामा थी, आपकी दौलत बचाओ मुहिम एन इबादत है। शहबाज गिल का जवाबी बात, फरूख हबीब कहते हैं कि सबको पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होगा। PDM रहनुमाओं को मनाजरे का चैलेंज दे दिया।
जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर जमानत मंजूर कर ली। पिटिशनर जमानत के बाद बाहर तो नहीं चला जाएगा, अदालत का सवाल। इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। वकील फारूक इचनायत का जवाब। कश्मीर में 18 माह से ब्लैकआउट है। भारत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब बदलना चाहता है। खर्जा शाह महमूद का कश्मीर कॉन्फ्रेंस में खिताब। शहरियार आफरीदी ने कहा कि मोदी हुकूमत अकलियतों के लिए खतरा है। स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि मसला कश्मीर दुनिया भर की पार्लियामेंट में उठाएंगे। चीन से फायर टेंडर्स कराची पहुंचने में 2.5 साल लगे। 1 माह हो गया है केएमसी के सुपुर्द नहीं किए जा सके। गवर्नर सिंध ने तकरीब रुनुमाई में कहा था वजीर आजम ये फरीजा अंजाम देंगे। कराची के अवाम का इंतजार तवील हो गया। सिटीजन पोर्टल पर शहरी की तजवीज। वजीर आजम का बर वक्त एक्शन। कंधों पर लकड़ियां ले जाने वालों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म। कच्ची बस्ती के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। तर्जमान का कहना है कि खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को मुस्लिम कॉलोनी तक रसाई होगी। सवात में पुलिस का गैर इंसानी सलूक। चोरी के इल्जाम में 3 खवातीन पर तशद्दुद। एहलकारों और एसएचओ ने सरेआम थप्पड़ मारे और लात रसीद की। गालियां भी देते रहे। डीपीओ का नोटिस। एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी।